सिक्किम के किसी हिस्से का नाम अपने चीन के मैप में शामिल करके कुछ और बता दिया। चीन आपके दरवाजे, आपके बॉर्डर पे आके खड़ा हो। क्या भारत ने तिब्बत कार्ड निकाल लिया है? वो अरुणाचल जिसको चीन अपना हिस्सा बताता है, क्या इन्होंने सीधे ऐसे ही कह दिया कि तिब्बत की सीमा हमसे जुड़ती है? चीन की नहीं, वो चीन जो 2 कदम आगे चल के वहीं रुकता है और जब सामने वाला कुछ नहीं कहता उतनी जमीन कब्जा लेता है। और चीन को यह भी बताने वाला है कि जरा कायदे में रहिए तो फायदे में। उल्फा वाले कह रहे हैं कि भारत ने हम पर ड्रोन अटैक किया, लेकिन जब आमने सामने चीनी विदेश मंत्री बैठे हुए हैं तो जयशंकर साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा हम लोगों का। भारत डिप्लोमेसी में चीन को चीन की ही भाषा में जवाब दे रहा है। दोस्तों, क्या आपको याद है एक दौर था जब चीन लगातार भारत के हिस्सों का मैप जारी किया करता था और वो खासकर सिक्किम और अरुणाचल के हिस्से को लेकर के ये दावा किया करता था कि ये साउथ तिब्बत के इलाके हैं। और चीन की तरफ से इस तरह के नक्शे बार बार जारी किए जाते थे ताकि दुनिया में एक कंफ्यूजन हो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर, और लगातार चीन ऐसा किया करता था। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं कि भाई वो दौर तो और था, आज से 5 साल 7 साल पहले चीन ये करता था कि अलग से नक्शा जारी कर देता था और अरुणाचल के कुछ गांवों का नाम बदल दिया, अरुणाचल के किसी हिस्से का नाम बदल दिया, सिक्किम के किसी हिस्से का नाम अपने चीन के मैप में शामिल करके कुछ और बता दिया और उसे अपना हिस्सा या डिस्प्यूटेड इलाका बता दिया। और फिर दुनिया भर के अखबार इसे महत्ता के साथ छापते थे, जिसमें कहा जाता था चाइना प्रोवोक्स इंडिया विथ न्यू ऑफिशियल मैप। इसके अलावा एक और हेडलाइन आप देखेंगे, मैं बस रेफरेंस के लिए आपको ये बता रहा हूं, याद क्यों दिला रहा हूं आगे मैं बताता हूं। एक और हेडलाइन जिसमें कहा जा रहा है इंडिया प्रोटेस्ट चाइना मैप क्लेमिंग डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। अब इसमें जो कहा गया है वो देखिए, जिसमें अक्साई चीन को बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चाइना। इसके अलावा अरुणाचल के एक हिस्से को साउथ तिब्बत का हिस्सा बता दिया गया है चीन ने जो मैप जारी किया है। अब आते हैं कि चीन आखिर ऐसा करता क्यों था। चीन की यह तकनीक थी या तरीका था कि चीन पहले सामने वाले को कमजोर समझकर उसे डराता है, धमकाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है और उसका एक स्टाइल है जैसे आमतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में मजबूत जमींदार करते हैं। क्या करते हैं कि जानबूझकर जो बाढ़ 2 खेतों को अलग करता है, अगली जुताई के समय उस बाढ़ का कुछ हिस्सा काट लिया जाता है और फिर जितना हिस्सा कटा वो उस जमींदार के जमीन का हिस्सा हो गया। और अगर सामने वाले ने इस पर प्रोटेस्ट किया, अगर वो मजबूत नहीं है तो उसे डराकर धमकाकर चुप कर दिया जाता है। लेकिन अगर सामने वाला मजबूत है तो फिर वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अगली बार से जमींदार गलती मानता, बोलता अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। भारत ने ये बात लंबे समय बाद सीखी है। चीन को जवाब चीन के ही तरीके से देना जरूरी है और इसीलिए मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन को हर तरह से उसी तरीके से जवाब दिया जो भाषा चीन को समझ आती है। चीन को गलवान वाली भाषा समझ आती है और यही कारण है कि जब आप आगे देखेंगे और मौजूदा डिप्लोमेटिक सिनेरियो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि क्या भारत ये सब कुछ कर रहा है? आप शायद यकीन न कर सकें, लेकिन ये सब कुछ भारत कर रहा है। वो चीन जो भारतीय नक्शे के साथ खिलवाड़ करता था, वो चीन जो नॉर्थ ईस्ट के नक्शे के साथ खिलवाड़ करता था, वो चीन जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों को अपना बनाता था, वो चीन भारत के इस रूप को देखकर कंफ्यूज है। हाल फिलहाल में आप तक एक खबर पहुंची होगी। खबर यह कि पीटीआई के पॉडकास्ट वाले इंटरव्यू के दौरान अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने एक बात कहा। उनसे जब यह सवाल पूछा गया इंटरव्यूअर की तरफ से कि भाई भारत और चीन के बीच 1200 किलोमीटर का बॉर्डर है, पेमा खांडू ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि माफ करिएगा, हमारी 1200 किलोमीटर की सीमा तिब्बत से लगती है, चीन से नहीं। ऐतिहासिक रूप से पेमा खांडू जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। चीन हमारा पड़ोसी कभी था ही नहीं, भारत की आजादी के बाद तक नहीं था। यह भारतीय राजनेताओं की दूरदर्शिता कह लीजिए या भारतीय नेताओं को दूरदर्शी न समझ पाने की जो कहानी है वो समझ लीजिए, आप इसको जैसे समझना चाहें। सच यह है कि चीन हमारा पड़ोसी कभी नहीं था। चीन से भारत की सीमाएं कभी नहीं मिलती थी। भारत की सीमाएं मिलती थी तिब्बत से। ऊपर लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हम तिब्बत से हमारी सीमा जुड़ी होती थी और तिब्बत और चीन दोनों 2 देश थे। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया, तिब्बत पर कब्जा किया, भारत की सरकार, भारतीय नेता, तमाम लोग सोते रहे। उनको इसके दूरगामी परिणाम का अंदाजा ही नहीं हुआ और यही कारण है कि हाल फिलहाल चीन आपका पड़ोसी बन गया। चीन आपके दरवाजे, आपके बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया। अब दुनिया में जब इतना उथल पुथल है, अभी अभी भारत पाकिस्तान का हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर,
जारी है। आपको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा है। ऐसे में भारत के अरुणाचल के सीएम जब ये कहते हैं कि हमारी सीमा चीन से नहीं लगती है, मतलब ये कि क्या भारत ने तिब्बत कार्ड निकाल लिया है? वो चीन जो भारत के नक्शों को लेकर दुहाई देता रहता है, वो चीन जो हमारे नक्शे के साथ खिलवाड़ करता रहता है, उस चीन की कहानी पर ही हमने सबसे बड़ा सवाल उठा दिया है। और चीन को डर सबसे ज्यादा इसी बात से लगता है कि कभी भारत तिब्बत कार्ड तो प्ले नहीं कर देगा। तिब्बत कार्ड भारत ने निकाल लिया है। इसका बड़ा उदाहरण यह है कि अभी अभी दलाई लामा का जन्मदिन था। दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु है। वहां पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे हुए थे, अरुणाचल के सीएम पहुंचे हुए थे। वो अरुणाचल जिसको चीन अपना हिस्सा बताता है, साउथ तिब्बत का हिस्सा बताता है। इन सब चीजों को देखकर शी जिनपिंग बीजिंग में काफी दर्द हुआ होगा। इसके अलावा जब आप ये समझेंगे कि हाल फिलहाल दलाई लामा का दौरा हुआ था लद्दाख के रीजन में, और लद्दाख के रीजन में दलाई लामा किस प्लेन से जाते हैं? C-130 हरक्यूलिस से। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा जहाज वो लेकर लद्दाख तक जाता है दलाई लामा को। ये सब मैसेजिंग होता है। डिप्लोमेसी में सब कुछ बोलकर करने की कोई जरूरत नहीं। और एक और बात है जो आप समझने की कोशिश करेंगे, दुनिया में बड़े नेता जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो या और भी नेता, वो खुले में कुछ भी बोल देते हैं, बाद में अपनी ही बात से मुकरना पड़ता है। अब जहां तक भारत चीन संबंधों का सवाल है, अरुणाचल के सीएम ने तिब्बत कार्ड प्ले किया है, निकाल दिया है, बीजेपी से है। आपको क्या लगता है कि ये बगैर केंद्रीय नेतृत्व के, बगैर सरकार की जानकारी के इन्होंने तिब्बत की बात कह दी? क्या इन्होंने सीधे ऐसे ही कह दिया कि तिब्बत की सीमा हमसे जुड़ती है, चीन की नहीं? ये सब कुछ एक तरह से इशारों पर हुआ है, क्योंकि मैसेज जहां जाना है चला गया। हो सकता है कि कल को पेमा खांडू अपने दिए गए बयान से वापस हो जाएं या मुकर जाएं, बोले जी मुझसे गलती हो गई, जहां तक दोनों देशों के राजनयिक संबंधों का सवाल है। लेकिन आप ये सोचो कि प्रधानमंत्री के लेवल का कोई आदमी या फिर देश के रक्षा मंत्री या देश के विदेश मंत्री अगर ये बात कह देते कि भारत की सीमा चीन से नहीं तिब्बत से लगती है, दोनों देशों के दूतावास में क्या गर्म माहौल होता। लेकिन बगैर किसी गर्माहट के धीरे से अरुणाचल के सीएम से यह बुलवा दिया गया। चीन में परेशानी है, वो चीन जो 2 कदम आगे चल के वहीं रुकता है और जब सामने वाला कुछ नहीं कहता उतनी जमीन कब्जा लेता है। और यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सामने से प्रोटेस्ट ना हो। उस चीन को हमारे अरुणाचल के सीएम ने कहा और चीन कुछ बोल नहीं पा रहा है। तिब्बत ही नहीं कहा, इवन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जिनको भारत ने शरण दिया हुआ है, उनको जन्मदिन में शामिल होना, भारत के केंद्रीय मंत्री का शामिल होना, ये सब कुछ चीन को चिढ़ाने वाला है और चीन को यह भी बताने वाला है कि जरा कायदे में रहिए तो फायदे में रहिए। अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान के साथ हमें मिलकर ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो आपकी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत उन नसों को दबा सकता है। आने वाले समय में चीन को ताइवान में घुसना है, तो चीन को यह समझना है कि वो भारत के साथ कैसे डील करेगा। अब सवाल है कि जब आप ये इंडिया का मैप आप देखते हो, ये अक्साई चीन का इलाका जिस पर चीन का अवैध कब्जा है, ये पीओके जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, और ये वाला इलाका जब आप देखते हैं जहां से एलएसी है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं, ऊपर ये रहा चाइना जो पहले तिब्बत हुआ करता था, चीनी कब्जे के बाद ये अब चीन इसको अपना बताता है। इस वाले इलाके को अरुणाचल का चीन डिस्प्यूटेड बताता है और कहता है कि ये साउथ तिब्बत का इलाका है और चीन इस पर क्लेम करता है। अब भारत ने उसको उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। डिप्लोमेसी में मैंने आपसे कहा कि कुछ भी सीधा नहीं होता है, सब कुछ जैसे शतरंज में घोड़ा 2.5 चाल चलता है, कुछ उसी तरह का हिसाब किताब डिप्लोमेसी में भी होता है कि आप सामने वाले दुश्मन को मार भी रहे होते हैं, सामने से मुस्कुरा भी रहे होते हैं और कई बार सामने से टेबल पर बैठ के आपको साथ खाना भी पड़ता है, लेकिन चेहरे से यह नहीं बताना है कि आप अभी दुश्मन के बारे में सोच क्या रहे हैं। डिप्लोमेसी इसी का नाम है। चीन जो कुछ कर रहा है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है और वो हर मोर्चे पर। चीन अगर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को, अगर आप हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप देखें, आपको पता है पिछले 1-1.5 साल से मणिपुर में बेहद अस्थिरता है। मणिपुर में अस्थिरता इसी वजह से है क्योंकि चीन म्यांमार के जरिए यहां इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है। आतंकियों को हथियार मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं और उनको जानबूझकर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि यह इलाका अस्थिर रहे, भारत को यहां परेशानी आए। भारत ने एक खेल किया है, खेल ये जिसको भारतीय सेना मान नहीं रही है, लेकिन दुनिया के अखबार
और उल्फा जो म्यांमार का एक आतंकी संगठन है, उसने यह कहा है कि भारत ने हम पर ड्रोन अटैक कर दिया और सैकड़ों ड्रोन्स आकर के हमारे पोजीशंस पर गिरे हैं और उसमें हमारे हेड्स मारे गए। जो उल्फा के लीडर थे उनके मरने की बात कही गई है, जिसमें कहा जा रहा है ड्रोन अटैक्स ऑन उल्फा कैंप्स अलोंग म्यांमार बॉर्डर, डिफेंस ऑफिशियल्स डिनाई। भारत की तरफ से डिनाई कर दिया गया है। उल्फा वन क्लेम्स 3 बिग कैजुअलिटीज इन इंडिया ड्रोन स्ट्राइक ऑन म्यांमार कैंप्स, आर्मी डिनाइज ऑपरेशन। इसके अलावा उल्फा वन क्लेम्स इंडिया ड्रोन्स क्लिंग 3 कैडर्स अक्रॉस म्यांमार बॉर्डर, आर्मी डिनाइज। हमने किराना हिल्स पर अटैक नहीं किया। भारत ने परमाणु किसी भी संयंत्र जो पाकिस्तान में है उसमें हमने कोई अटैक नहीं किया। भारतीय सेना ने मना कर दिया था। उल्फा वाले कह रहे हैं कि भारत ने हम पर ड्रोन अटैक किया। इंडियन आर्मी मना कर रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों करेगी इंडियन आर्मी? हाँ, यह जरूर है कि उल्फा वाले नॉर्थ ईस्ट के रीजन में लगातार अस्थिरता फैला रहे हैं। उधर नशे के कारोबार में उल्फा के लोग शामिल हैं। उल्फा के पीछे चीनी हथियार और चीन का पैसा शामिल है। अब इसके बाद आपको यह समझना पड़ेगा कि भारतीय आर्मी ड्रोन स्ट्राइक क्यों करेगी? हमने नहीं की। हर मोर्चे पर जब इतना कुछ हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ गए। चीनी डिफेंस जो कुछ और जितना सारा पाकिस्तान में डिफेंस इक्विपमेंट चीन देता है, उन सब की कहानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने लगभग खत्म कर दी। वो सपना कि आम सप्लायर बनेंगे दुनिया का, चीन का वो सपना धरा का धरा रह गया। दुनिया भर से जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो चाहे ब्रह्मोस के, आकाश तीर एयर डिफेंस के, वो भारत को मिल रहे हैं। चीन का बहुत कुछ था जो ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज हो गया। चीन को उस बात का भी बुरा लग रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी कैसी होती है वो देखिए। म्यांमार में उल्फा को भारत ने ठोका है, ऐसी अनऑफिशियल रिपोर्ट है। इंडियन आर्मी डिनाई कर रही है। आपको पता है तिब्बत पर लेकर के पेमा खांडू ने कह दिया कि हमारा बॉर्डर तो चीन से लगता नहीं, तिब्बत से लगता है। यह कितना दर्द दे रहा होगा चीन को। और इतने सब कुछ के बाद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री से मिल रहे हैं और वहां पर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। India-China relations are gradually moving in a positive direction. Delivering opening remarks during a meeting with the Chinese counterpart Wang Yi in Beijing, Dr. Jaishankar says that both countries have made good progress in the past 9 months towards normalizing bilateral relations. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन लगातार पाकिस्तान को भारतीय कोऑर्डिनेट्स दे रहा था, सैटेलाइट इमेजेस दे रहा था, हथियार दे रहा था। भारत ने अभी एक दिन पहले म्यांमार में अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं मारा है उल्फा को। उल्फा के पीछे चीन है। भारत ने कह दिया कि जी तिब्बत से हमारी सीमा लगती है। ये सब कुछ जब भारत कर रहा है, तब भारत के विदेश मंत्री चीन से कह रहे हैं कि हमारी आपकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। और लास्ट टाइम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कजान में शी जिनपिंग मिले थे, उसके बाद से दोनों देशों के बीच बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसको आगे प्रोग्रेस करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं। और ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है अल्फा आई का, ये मुखिया बताया जा रहा है, जिसमें ड्रोन स्ट्राइक में इसके मारे जाने की खबर है। कहने का मतलब ये है कि डिप्लोमेसी, जैसा मैंने आपसे कहा कि शतरंज में घोड़ा 2.5 चाल चलता है, डिप्लोमेसी की कहानी कुछ कुछ वैसी ही है। और एक साथ भारत कितने मोर्चों पर कितने तरह की कहानी लिख रहा है। लेकिन जब आमने सामने चीनी विदेश मंत्री बैठे हुए हैं तो जयशंकर साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है हम लोगों का। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी की मास्टर क्लास। कुछ लोगों को यह अंदाजा है और कुछ लोगों को यह लगता है कि भारत के विदेश मंत्री को विदेश नीति सीखने समझने की जरूरत है। उनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप भारतीय विदेश नीति आजादी के बाद से आज तक उठा करके पढ़ लेना और मुझे ये बताना कि भारत के किस सरकार के रहते हुए चीन को तिब्बत पर मोल्ड किया जा सका है, या तिब्बत को लेकर कौन सी सरकार इतनी अग्रेसिव देखी है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। भारत डिप्लोमेसी में चीन को चीन की ही भाषा में जवाब दे रहा है, जो शायद अरसे बाद चीन को समझ भी आ रहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? साथ ही जयशंकर साहब जो बीजिंग में वांग ई को विदेश नीति की क्लास दे रहे हैं, उसको लेकर अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।